नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ बाल मुकुंद वैष्णव। हम आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवा रहे हैं जहां बालिकाओं ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। ब्लॉक, जिला नहीं, राज्य स्तर पर अपने गांव का नाम रोशन किया है, जिसके चलते आज हर घर में बालिकाएं खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के 1.5 दर्जन गाँवों की, जहां हर दूसरे घर की बेटी वॉलीबॉल खेलती है। क्षेत्र में तकरीबन 700 लड़कियां वॉलीबॉल की प्लेयर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कई बेटियां अपने बाल विवाह के खिलाफ खड़ी हुई और कई ने खेलने के लिए सगाई तोड़ दी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 7 दर्जन से अधिक लड़कियां स्टेट टूर्नामेंट खेल चुकी है। वहीं कई लड़कियों का नेशनल पर भी सिलेक्शन हो चुका है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही है, जिसके चलते गांव में लड़कियों की टीम बन गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा की लड़कियां पिछले 3 साल से जिले को विनर है। उन लड़कियों को देखकर पूरे गांव में वॉलीबॉल खेलने का लड़कियों में जुनून पैदा हो गया है, जिसके चलते हर घर में वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। सरवाड़ उपखंड के सूरजपुरा, केकड़ी उपखंड के कादेड़ा, नीमौद, हिंगतड़ा, फतेहगढ़, प्रतापपुरा, खवास सहित 1.5 दर्जन गाँवों में सैकड़ों वॉलीबॉल के खिलाड़ी है और ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के टूर्नामेंट में प्रतिवर्ष हिस्सा लेती है। शारीरिक शिक्षक मेमोना मंसूरी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए तैयार किया गया, तो पहले काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बालिकाओं को खेलकूद के लिए उनके अभिभावक बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। अभिभावकों का कहना है कि फुटबॉल और वॉलीबॉल लड़कों का खेल है, इसमें लड़कियों का क्या काम, हाथ पैर टूट गए तो कौन शादी करेगा। धीरे धीरे ग्रामीणों की सोच में बदलाव आया और अपनी लड़कियों को मैच खेलने के लिए भेजने लगे। उसका परिणाम ये रहा कि बालिकाओं ने अपनी सफलता के झंडे ब्लॉक, जिला नहीं अपितु राज्य स्तर पर गाड़ दिए। छोटे से ग्राम सूरजपुरा में करीब 17 लड़कियों को राज्य स्तर पर खेल चुकी है। वहीं एक बालिका का नेशनल स्तर पर चयन हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने बताया कि पहले लड़कियां फुटबॉल और वॉलीबॉल का गेम नहीं खेलती थी। इसके बाद सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान तैयार करवाए और उनकी प्रैक्टिस करवाई। लड़कियों ने दिन रात मेहनत की, उसी के चलते आज पूरे देश में लड़कियों का नाम है। मेरा नाम दीपा वैष्णव है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा में पढ़ती हूँ। पहले मैं कुछ भी खेलना नहीं जानती थी, मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि वॉलीबॉल क्या होती है। पर जैसे ही हमारी एक पीटीआई मैडम आई, हमको खेलना सिखाया और हम आगे बढ़े। पहले और मेरे घर वालों ने मेरी शादी की बात भी चलाई थी, पर मैंने साफ इनकार कर दिया कि अभी मैं शादी नहीं करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी। और 3-4 साल हो गए हमें लगातार विजेता हो रहे हैं और मेरी ये इच्छा है कि मैं राज्य स्तर पर भी जा चुकी हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं नेशनल पे भी जाऊँ और अपने गांव का, टीचर का, मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करूँ। दिलबर बानो है और मैं पहले सूरजपुरा गांव के रहने वाली हूँ और इस गांव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा की पहले की विद्यार्थी हूँ। और हम पहले वॉलीबॉल 3-4 सालों से हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं और मैं 6 सालों से वॉलीबॉल हमें खिला रही है। मैं यहाँ से पहले अंडर 14 में धौलपुर खेलने गई थी स्टेट। हमारे गांव के सारे लड़के बच्चे सारे वॉलीबॉल के प्रति आकर्षित हो गए। इसके प्रति वो रात दिन वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे। इसके कारण अब मैं 9th क्लास में आ गई थी, इसलिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुरा गई और वहाँ से भी मैंने अंडर 17 में स्टेट गई नागपुर और हमारे वहाँ पर भी वॉलीबॉल खेला जाता है। मेरा नाम मनीषा गुज्जर है। मैं 4 साल से वॉलीबॉल खेलते आ रही हूँ। हमारे स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा। मैं लगातार 2 साल से स्टेट गई हूँ और हमारे लड़के और लड़कियाँ ऐसे मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँचे। यही हमारी मेहनत करती है हमारी लड़कियाँ और हम ब्लॉक स्तर पर और
राज्य स्तर पर खेलते आ रहे हैं और हम ब्लॉक स्तर पर हमारी 4 साल से टीम फर्स्ट आ रही है और ऐसे ही अभी भी हमारी टीम ऐसे ही प्रैक्टिस जिला स्तर पर पहुंचेगी और आगे नाम कमाएगी। तानिया बानो है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरजपुरा में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ वॉलीबॉल खिलाया जाता है, जिससे हमारी मैम 5 या 6 साल से बहुत मेहनत करके हमें वॉलीबॉल खिला रही है और इसकी वजह से हम 3 साल से प्रथम भी आ रहे हैं और इस कारण हमारे राज्य स्तर पर इन पर हमारे स्टेट सब बहुत लड़कियां गई है और हमारे मैम के आने से हमें बहुत वॉलीबॉल खिलाया जाता है और इसके प्रति सभी लड़कियों को बहुत खेलने की उत्सुकता होती है और ये सब बोलती है कि चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। और वैष्णव है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरजपुरा में पढ़ती हूँ। हमारी टीम पहले हमारे लड़कियां और लड़कों कुछ भी खेला नहीं जानते थे और फिर हमारे मैडम आए एक, उन्होंने हमें वॉलीबॉल खेलना सिखाया और हम आगे बढ़े और उसी वजह से हम 2-3 साल हो गए मैं विजेता हो रहे हैं और मैं स्टेट भी जा चुकी हूँ 1-2 बार और हमारे हर घर में अभी हमारे वॉलीबॉल प्लेयर मिलते हैं। अंजलि गुजर है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा की छात्र हूँ और हम वॉलीबॉल खेलते हैं और हमारे 6 या 7 साल से हमारे कुछ वॉलीबॉल कुछ भी खेल नहीं खिलाते थे और 6-7 साल से हमारे मैडम आए, वैसे ही हमारे लड़कियों और लड़कों को वॉलीबॉल खेलने सिखा दिए। जैसे ही हम खेलने लग गए तो 4-5 साल से हमारी टीम फर्स्ट आ रही है, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी नाम रोशन कर रही है। वॉलीबॉल टीम की कोई टीम नहीं थी और कोई लड़कियां नहीं खेलती थी और कोई घर घर में अब तो सारे ही वॉलीबॉल खेलने लग गए हैं और सब अब जहाँ जाए वहाँ हरदम वॉलीबॉल खेलते खिलाड़ी है और हमारी पूरी टीम खड़ी हो गई है खिलाड़ी की। मैमूना शारीरिक शिक्षक के पद पर यहाँ पे 2018 अगस्त से कार्यरत हूँ। यहाँ पे पहले कोई खेल नहीं चलता था। मैंने यहाँ के खिलाड़ियों में रुचि जगा करके उनके खिलाड़ी तैयार किए हैं और मेरे खिलाए हुए खिलाड़ी राज्य स्तर पर लगभग 22 बच्चों ने अब तक प्रतिनिधित्व कर लिया वॉलीबॉल खेल में और प्रतिवर्ष अब राज्य स्तर पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व है। 3 साल से लगातार गर्ल्स टीम वॉलीबॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विजेता रही हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो नेशनल कैंप तक भी गए हुए हैं पर किसी कारणवश वो वहाँ से सेलेक्ट नहीं हो पाए और प्रतिवर्ष मेरे बच्चे राज्य स्तर पे अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें लड़कियों का प्रदर्शन बहुत शानदार है। इनके पारिवारिक और सामाजिक माहौल में ऐसे निकाल करके और इनमें खेल की रुचि जागृत करी है और मैं उम्मीद करूंगी कि ये बच्चे आगे बढ़ करके देश का नाम रोशन करेंगे और अपने गांव का नाम भी रोशन करेंगे और आगे जाके उच्च पदों पे आसीन हो।